आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखिए कि कैसे CDSL अकाउंट में लॉगिन कर आप अपने डीमैट अकाउंट का होल्डिंग स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने डीमैट अकाउंट में रखे सभी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स का पूरा स्टेटमेंट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने CDSL अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। अगर आपका CDSL अकाउंट नहीं है तो वीडियो के अंत में CDSL अकाउंट बनाने का पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं। लॉगिन करने के लिए लॉगिन पेज पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करें और लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद होम स्क्रीन पर आपको मेन्यू में ट्रांजैक्शन कम होल्डिंग स्टेटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगली स्क्रीन में आपको कंसोलिडेटेड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आपको डाउनलोड एज PDF ऑप्शन सिलेक्ट कर डाउनलोड स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके स्टेटमेंट की PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। PDF को ओपन कर आप अपने डीमैट अकाउंट की सभी होल्डिंग्स का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अकाउंट डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करके भी अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मेन्यू में अकाउंट डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर अगली स्क्रीन में PDF बटन पर क्लिक कर आप अपने डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आप CDSL अकाउंट के जरिए अपने डीमैट अकाउंट में रखी सभी होल्डिंग्स का स्टेटमेंट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे देखिए कि कैसे अपना CDSL अकाउंट बनाएं और कैसे एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में ऑनलाइन शेयर ट्रांसफ़र करें। आज के इस वीडियो में आप CDSL ईजी के जरिए ऑनलाइन शेयर ट्रांसफ़र करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आपको अपने डीमैट अकाउंट से किसी दूसरे डीमैट अकाउंट में ऑनलाइन शेयर ट्रांसफ़र करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आपको अपने डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र करना हो या फैमिली के डीमैट अकाउंट में, ये वीडियो आपको पूरी तरह से गाइड करने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जिस डीमैट अकाउंट से ऑनलाइन शेयर ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं उसे CDSL ईजी और ईजीएस्ट के लिए रजिस्टर करेंगे। पहले हम ईजी के लिए रजिस्टर कर CDSL अकाउंट बनाएंगे, फिर ईजीएस्ट में अपना अकाउंट अपग्रेड करेंगे। इसके लिए हमें CDSL ईजीएस्ट की वेबसाइट पर जाना होगा। वेब ब्राउज़र में CDSL ईजीएस्ट टाइप कर सर्च करें और CDSL वेबसाइट की लिंक को ओपन करें। CDSL ईजीएस्ट के लॉगिन पेज पर पहुंचने के बाद यहां आपको टू रजिस्टर फॉर ईजी का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अब अगली स्क्रीन में अपने उस डीमैट अकाउंट का 16 अंकों का डीमैट अकाउंट नंबर डालें जिससे आप शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में अपना पैन कार्ड नंबर और फिर जन्म तिथि DDMM फॉर्मेट में एंटर करें। पहले अपना पूरा पैन कार्ड नंबर डालें, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ की तारीख और महीना डालें, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर एक OTP आएगा, उसे एंटर कर कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद अपने CDSL ईजी अकाउंट के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करें। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका CDSL ईजी के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। अब हम CDSL ईजीएस्ट के लिए रजिस्टर करेंगे। इसके लिए अपने CDSL ईजी अकाउंट में लॉगिन करें। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको होम पेज पर मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिसलेनियस मेन्यू में आपको अपग्रेड BOID टू ईजीएस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन में ट्रस्टेड अकाउंट पिन का ऑप्शन चुनें, फिर सबमिट बटन दबाएं। अब अगली स्क्रीन में ऐड ट्रस्टेड BOID वाले सेक्शन में आपको वो डीमैट अकाउंट नंबर एंटर करना है जिसको आप शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ आप एक साथ कई डीमैट अकाउंट ऐड कर सकते हैं ताकि भविष्य में आपको फिर से ट्रस्टेड अकाउंट न ऐड करना पड़े। इसके लिए आप प्लस बटन पर क्लिक कर दूसरे डीमैट अकाउंट ऐड कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर OTP आएगा, उसे एंटर कर ओके पर क्लिक करें। लीजिए आपका ईजीएस्ट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया है। स्क्रीन पर आप अपग्रेड प्रोसेस कंप्लीट का मैसेज देख सकते हैं। ईजीएस्ट में अपग्रेड होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, तब तक इंतज़ार करें। 2 या 3 दिन बाद जब आपका CDSL ईजीएस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो CDSL की तरफ से एक मेल आएगी जिसमें कहा जाएगा कि आपने ईजीएस्ट में अपग्रेड कर लिया है। साथ ही आपको एक अलग मेल में 6 अंकों की एक पिन मिलेगी जिसकी ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप शेयर ट्रांसफ़र करेंगे। अगर पिन नहीं मिली तो उसे खुद कैसे बनाना है ये वीडियो के अंत में बताया गया है। जैसे ही आपको पिन का मेल मिल जाए तुरंत अपनी पिन को बदलें। पिन बदलने के लिए CDSL ईजीएस्ट अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मिसलेनियस मेन्यू पर जाएं। यहाँ चेंज पिन का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करें और मेल में आई पुरानी पिन डालकर अपनी नई पिन सेट कर लें।
लीजिए, हमने अपनी पिन भी बदल ली है और अब बचा है आखिरी स्टेप। आखिरी स्टेप में हम जिस डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी बीओ लिंकिंग करेंगे, मतलब कि उसे बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करेंगे। तो इसके लिए अपने CDSL ईजीएस्ट अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड टाइप कर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करें। मिसलेनियस में बीओ लिंकिंग पर जाएं और उसके बाद बीओ लिंकिंग सेटअप पर क्लिक करें। अब अगली स्क्रीन में सबसे ऊपर CDSL का ऑप्शन चुनें। बायर बीओ आईडी कॉलम में वो डीमैट अकाउंट नंबर डालें जिसे शेयर ट्रांसफर करना है। बायर पैन में उस व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर डालें जिसे आप शेयर भेज रहे हैं। ध्यान रहे, भूल से यहाँ अपना डीमैट अकाउंट नंबर और पैन कार्ड नंबर आपको नहीं डालना है। हाँ, अगर आप अपने ही डीमैट अकाउंट में शेयर भेज रहे हैं तो यहाँ आपको अपना पैन और शेयर रिसीव करने वाला डीमैट अकाउंट नंबर एंटर करना होगा। दोनों डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। लीजिए, उस डीमैट अकाउंट की आपने बीओ लिंकिंग कर ली है। एक बार फिर मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करें और बीओ लिंकिंग पर जाएं और उसके बाद बीओ लिंकिंग इंक्वायरी एंड डी लिंक पर क्लिक करें। अभी बेनिफिशियरी का स्टेटस पेंडिंग शो करेगा। अब हम इसे ऑथेंटिकेट करेंगे। बस कुछ ही मिनटों में आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजी जाएगी। उस लिंक पर क्लिक कर ब्राउज़र में ओपन करें। ब्राउज़र में लिंक खुलने के बाद सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करें और उसके बाद अपना डीमैट अकाउंट नंबर एंटर करें। यहाँ गलती से शेयर रिसीव करने वाली की डिटेल मत डालना। यहाँ आपको शेयर सेंड करने वाले यानी अपनी डिटेल्स डालना है। अगर आप अपनी ही डीमैट में शेयर भेज रहे हैं तो यहाँ सेंड करने वाला डीमैट अकाउंट नंबर एंटर करें और अपना पैन नंबर डालें। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। अब अपने अकाउंट पर टिक करें और जनरेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद OTP डालकर एक्सेप्ट करें। इसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। लीजिए, जिस डीमैट अकाउंट में आप शेयर भेज रहे हैं वो वेरीफाई हो गया है। कंफर्म करने के लिए एक बार फिर मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करें और बीओ लिंकिंग पर जाएं और उसके बाद बीओ लिंकिंग इंक्वायरी एंड डी लिंक पर जाएं। अब आप देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी वेरीफाई हो गया है और अब आप इस डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए शेयर ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी CDSL ईजीएस्ट अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मेन्यू ऑप्शंस में ट्रांजैक्शन पर जाएं। इसके बाद सेटअप ऑप्शन चुनें और फिर बल्क सेटअप पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन में एग्जीक्यूशन डेट में वो डेट सिलेक्ट करें जिस दिन शेयर ट्रांसफ़र करना है। इसके बाद काउंटर बीओ आईडी में लिस्ट में से वो डीमैट अकाउंट सिलेक्ट करें जिसे अभी हमने ऐड किया था। बाकी सारे ऑप्शन छोड़कर आप एंटिटी आइडेंटिफायर में NA चुनें। चलिए, अब प्लस बटन पर क्लिक कर हम जो शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अकाउंट ISIN बटन पर क्लिक करके जिस कंपनी के शेयर गिफ्ट करना चाहते हैं उसके ISIN पर क्लिक करें। इसके बाद कितने शेयर ट्रांसफ़र करना है वो क्वांटिटी एंटर करें। इसके बाद रीज़न फॉर ट्रेड वाले कॉलम में आपको ट्रांसफ़र करने का कारण रीज़न सिलेक्ट करना है। अगर फैमिली के डीमैट अकाउंट में शेयर भेज रहे हैं तो ट्रांसफ़र टू ओन फैमिली मेंबर ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर उसके साथ अपना रिलेशन सिलेक्ट करें। अगर खुद के ही अकाउंट में शेयर भेज रहे हैं तो ट्रांसफ़र टू ओन अकाउंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। शेयर सिलेक्ट करने के बाद अब सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगी। यहाँ ओके पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गया है। अब आपको अंतिम स्टेप में ये ट्रांसफ़र वेरीफाई करना होगा। इसके लिए वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। अब अगली स्क्रीन में अपनी ट्रांजैक्शन आईडी को सिलेक्ट कर कमिट बटन पर क्लिक करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब स्क्रीन पर आपसे OTP एंटर करने के लिए कहा जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर जो OTP रिसीव हुआ है वो OTP एंटर कर सबमिट करें और इसके बाद आपसे शेयर ट्रांसफ़र पिन एंटर करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ वही पिन एंटर करें जो आपको ईमेल के जरिए प्राप्त हुई थी और जिसे बाद में हमने चेंज किया था। अगर पिन नहीं पता तो वीडियो के अंत में पूरी प्रोसेस हम आपको बता देंगे कि पिन कैसे बनाएं। पिन एंटर करते ही आपके शेयर ट्रांसफ़र की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। अगली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली लिखा आ रहा है, मतलब शेयर ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है। अगर आपने एग्जीक्यूशन डेट आज की एंटर की है तो आपके शेयर सामने वाले के डीमैट अकाउंट में कल क्रेडिट हो जाएंगे और अगर कल की एग्जीक्यूशन डेट सिलेक्ट की है तो शेयर क्रेडिट परसों होंगे। एक बात का ज़रूर ध्यान रहे कि आपके डीमैट अकाउंट में कम से कम 100 रुपये ज़रूर हों, क्योंकि शेयर गिफ्ट या ट्रांसफ़र करने का चार्ज आपके डीमैट बैलेंस से ही कटेगा, जो कि 23 रुपये के आसपास होता है। अगर डीमैट अकाउंट में बैलेंस 0 हुआ तो आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट हो जाएगा।
शेयर ट्रांसफर करने के बाद भी आप बैलेंस ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार CDSL ईजीएस्ट की मदद से आप अपने डीमैट अकाउंट से किसी दूसरे डीमैट अकाउंट में ऑनलाइन शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको किसी और डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले उस अकाउंट को मिसलेनियस में जाकर एडिट ट्रस्टेड अकाउंट पर क्लिक कर उस डीमैट अकाउंट को ट्रस्टेड अकाउंट में ऐड करें। फिर 2 या 3 दिन बाद जब वो अकाउंट ऑथेंटिकेट हो जाए उसके बाद उसका बीओ लिंकिंग करें, जैसा कि आपको पहले बताया गया है। उसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए अब शेयर ट्रांसफर करने के लिए जो पिन डालनी पड़ती है वो कैसे बनाएं इसके बारे में आपको बता देते हैं। अगर आपको भी CDSL ईजीएस्ट में अपग्रेड करने के बाद ईमेल पर पिन नहीं मिली है या पिन भूल गए हैं तो फॉलो करें ये स्टेप बाय स्टेप गाइड और बनाएं खुद की पिन तुरंत। सबसे पहले अपने CDSL ईजीएस्ट अकाउंट में लॉगिन करेंगे। अपना यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड टाइप कर अपने अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको मिसलेनियस मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। मिसलेनियस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको उसमें एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली स्क्रीन में थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आइए। यहाँ आपको अपना न्यू सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और अपना आंसर सेट करना है। कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर अपना आंसर टाइप करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 3 अंकों के अलग अलग OTP प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर पर रिसीव हुआ 3 अंकों का OTP एंटर करें और इसके बाद ईमेल आईडी पर मिला 3 अंकों का OTP एंटर करें। दोनों OTP एक साथ एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। तो लीजिए, हमने अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर को रीसेट कर लिया है। जब आप अपनी नई पिन बनाएंगे तो आपको वेरिफिकेशन के लिए इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए अब अपनी नई CDSL ईजीएस्ट पिन को बनाते हैं। नई पिन बनाने के लिए CDSL अकाउंट में मिसलेनियस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद रीसेट पिन ऑप्शन को चुनें। अब अगली स्क्रीन पर अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर टाइप करें। कंफर्म आंसर में फिर से अपना आंसर टाइप कर सबमिट पर क्लिक करें। लीजिए, आपकी नई पिन बन गई है। कुछ ही देर में आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको 6 अंकों की नई पिन प्राप्त होगी। अब ये जो पिन हमें रिसीव हुई है उसे हम चेंज कर लेंगे और अपनी पसंद की पिन बना लेंगे जो हमें आसानी से याद रहे। आप चाहें तो इसी पिन को रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चेंज कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिन को चेंज करने के लिए CDSL अकाउंट में मिसलेनियस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद चेंज पिन ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद अगली स्क्रीन में ओल्ड पिन में वो पिन एंटर करें जो मेल के जरिए आपको प्राप्त हुई है और अपनी न्यू पिन सेट करें। ध्यान रहे, आपकी नई पिन कैपिटल लेटर्स और नंबर्स में होनी चाहिए। आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करना है। नई पिन एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। लीजिए, आपकी नई पिन बनकर तैयार है। अब इस पिन का इस्तेमाल आप शेयर ट्रांसफर करते समय ऑथेंटिकेशन के लिए कर सकते हैं। भविष्य में आप इसी प्रक्रिया को फॉलो करके अपनी नई पिन बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल ऑल डिजिटल ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें।